वन्दो चक्रधरा कृपा गुणवरा सर्वेश्वरा चित्परा कारुण्यानटनागरा द्वयकरा विघ्नादिदोषाहरा सम्बन्धे जडजीवतारुणिवरा पूता कृता हि धरा दातारा करुणाकरा वरमती द्यावी विभो गुर्जरा द्यावी विभो गुर्जरा। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। आप सभी को फेसबुक लाइव के माध्यम से जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। परमात्मा के श्री चरणों में यही प्रार्थना कि आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। ये हम सभी के लिए बहुत ही आनंद की एक बात है कि कोरोना का जो प्रभाव पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा था वो सरकारी आंकड़ों के अनुसार बहुत कम हो चुका है। परंतु फिर भी अभी जिस तरह से कल से ढील दी जाएगी, मंडे से ढील दी जाएगी, तो भी जो है हमें अपने अपने घरों में अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलना है, अपितु तो अपने घर में ही रुकना है। ऐसी एक सर्वप्रथम एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना आप सभी के लिए, क्योंकि कुछ समय यदि हम अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे तो आगे आने वाला जो समय है वो समय हम सभी के लिए एक आनंद देने वाला समय रहेगा। हम अपने परिवार के साथ वो समय व्यतीत कर पाएंगे, देवधर्म कर पाएंगे, समाज की सेवा कर पाएंगे, देश की सेवा कर पाएंगे। तो इसीलिए सर्वप्रथम आप सभी को ये एक शुभकामनाएं देता हूं कि हम सभी के प्रयासों से हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं या पुलिस कर्मचारी हैं या सफाई कर्मचारी हैं इत्यादि इत्यादि, जिन्होंने भी अपना योगदान दिया, कई लोग भोजन की सेवा दे रहे हैं, कई ऑक्सीजन की सेवा दे रहे हैं, कई मेडिसिन्स की सेवा दे रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत एक धन्यवाद है कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके हम सभी की सेवा की। आज एक विषय को लेकर के आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ कि हमारा, जैसे मैं महानुभाव जय कृष्ण संप्रदाय का ही एक सेवक हूँ, तो ये कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भाई जैसे कि प्रचार कम हुआ हमारे उत्तर भारत में, प्रचार कम होने का ऐसा मतलब नहीं निकाला जा सकता कि हमारे पूर्वजों ने मेहनत कम की। हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत की, पूरे संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में हमारे महानुभाव जय कृष्ण संप्रदाय के अनुयायी जो हैं वो अभी भी पूरी सजगता से, पूरी निष्ठा से अपने धर्म का आचरण कर रहे हैं। परंतु प्रचार का अर्थ ऐसा है कि ओपनली जो एक चीज़ बताई जाती है कि जैसे ब्रह्म विद्या हो गई या कुछ ऐसे गुह्य सिद्धांत हो गए, तो वो सिद्धांत ना बताए गए क्यों, उसके पीछे एक कारण था कि सर्वप्रथम कोई भी व्यक्ति हो जो पंथ को, धर्म को जानने की इच्छा रखता हो, तो उसे पहले प्राथमिक जो है कई चीज़ें बताई जाती हैं, प्राथमिक कुछ ऐसे सिद्धांत बताए जाते हैं कि जिससे उसे धर्म को समझने में मदद मिले। जैसे कि हम भी बचपन से जो थे ऐसे जय कृष्णी संप्रदाय या जय कृष्णी परंपरा से नहीं थे, हम भी अन्य घर में ही अन्य घर में ही जन्म लिया था। अन्य इन द सेंस कि जो श्री कृष्ण महाराज जी को प्राथमिकता से नहीं मानते और एकनिष्ठ भक्ति नहीं करते, तो ऐसे घर में हमने जन्म लिया। परंतु संयोगवश और कुछ पिछले जन्मों के कर्म ऐसे थे कि हमें ऐसे गुरु मिले कि जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से हम आज यहाँ पर आप सभी के समक्ष हैं। तो कहने का तात्पर्य कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है वो पंथ की, धर्म की जो है वो जानकारी हमें प्राप्त होती है। अच्छा, उसके बाद एक ये भी चीज़ है कि सामने वाले की एक क्वालिफ़िकेशन भी देखी जाती है कि उसे क्या समझाया जाए और क्या ना समझाया जाए। जैसे कि अगर एक बच्चा अगर पहली कक्षा में पढ़ने वाला है तो उसे 10वीं कक्षा का अभ्यास हम नहीं दे सकते, उसे समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए जब भी कोई हम धर्म में, हमारे महानुभाव जय कृष्णी संप्रदाय में कोई धर्म प्रवेश करता है तो उसे सर्वप्रथम जो है श्री कृष्ण महाराज जी की एकनिष्ठ भक्ति करने का हम उन्हें एक ऐसा पाठ पढ़ाते हैं, एक ऐसा एक सिद्धांत बताते हैं
कि जब श्री कृष्ण महाराज जी ने 11वें अध्याय में बताया कि संपूर्ण मेरा जो विश्व रूप है, उस विश्व रूप में संपूर्ण जगत समाया हुआ है, तो आप मेरी ही भक्ति करके सभी को आप ऐसा अपनी अपनी भक्ति का जो है प्रवाह पहुंचा सकते हो। तो क्यों हम इधर उधर भटक कर, दर दर भटक कर हम अपने जीवन को जो इतना अमूल्य है, उस जीवन को हम नहीं समझ ना पाएँ। समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम मानेंगे नहीं, तब तक हम जानेंगे नहीं, और जब तक जानेंगे नहीं, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण महाराज जी की ही एकनिष्ठ भक्ति करने वाला ये महानुभाव जय कृष्णी संप्रदाय पिछले द्वापर युग से जो है, मतलब पिछले द्वापर युग से ही चलता आ रहा है। परंतु जैसे श्री कृष्ण महाराज जी ने गीता में बताया कि यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब मैं अलग अलग अवतारों में इस भूधरा पर अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करता हूँ, और मेरे जो अधिकारी जीव हैं उनको मैं ज्ञान और प्रेम का अधिकारी बनाता हूँ, उन्हें अपने स्वरूप के बारे में ज्ञान देता हूँ। तो इस प्रकार जो है हमें श्री कृष्ण महाराज जी के बारे में गीता ही सबसे सर्वप्रथम ये उपदेश देती है कि हमें एकनिष्ठ भक्ति के तरफ ही चलना चाहिए। आप देखिए, गीता कोई आज की लिखित नहीं है, आज के द्वारा आज ही किसी मतलब 100 या 200 साल से या 800 साल से या 1000 साल से जो है ये लिखी नहीं गई, परंतु ये द्वापर युग से ही जो है चलती हुई आ रही है। उसी सिद्धांत को जो है हम बताते हैं कि श्री कृष्ण महाराज जी की ही हमें एक निष्ठ रूप से भक्ति करनी चाहिए। अब द्वापर युग की बात हो गई। द्वापर युग के बाद अब आया कलयुग। तो कलयुग में परमात्मा के परिपूर्ण परब्रह्म परमेश्वर के ऐसे बहुत से अवतार हुए जिन्होंने जीवों का कल्याण किया, परंतु समाजोद्धारक जो थे, समाजोपयोगी जो थे, समाज के प्रत्यक्ष जो अवतार आए, उनमें सर्वप्रथम श्री चक्रपाणी महाराज जी, फिर जो कि पूना के पास चाकन नाम का गांव था, वहाँ पर उनके माता पिता के संदर्भ में ऐसी एक जानकारी मिलती है कि वहाँ पर उनके जन्म के बारे में कुछ ऐसा मनोकामना रखी गई थी। और उसके बाद फल्टन नामक जो नगरी है, फल्टन का देखिए त्रेता युग में भी उल्लेख आया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फल्टन का त्रेता युग में फलस्त ऋषि के नाम से एक उल्लेख आता है कि फलस्त ऋषि नाम के जो थे महान तपस्वी ऋषि मुनि वहाँ पर वास किया करते थे, कि जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के कुछ ऐसी भक्ति के बारे में उनकी एक वहाँ पर कथा बताते हैं, जो कि मैं अभी फेसबुक के क्योंकि हमें सिद्धांतों की कुछ ऐसी मर्यादा है कि हम ओपनली ऐसा नहीं बता सकते, परंतु फल्टन में श्री दत्तात्रेय महाराज जी, श्री कृष्ण महाराज जी और श्री चक्रपाणी महाराज जी, इन तीनों अवतारों का वहाँ पर जो है चरणों से स्पर्शित वो पुनीत हुई भूमि है फल्टन। अब उसके बाद श्री चक्रपाणी महाराज जी के बाद रिद्धपुर में हमारे चौथे परमात्मा के अवतार श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने वहाँ पर अवतार धारण किया। और ये जो अवतार हैं, इनको हम गुरु नहीं मानते, इन्हें हम परमात्मा का पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर का अवतार मानते हैं, कि जो जीवों का कल्याण कर सके। मानते इन द सेंस कि ये हमारी कोई मानसिक धारणा नहीं है कि हाँ किसी ने बताया और मान लिया। परमात्मा के जो श्री मुख से जो ज्ञान बताया गया, उस ज्ञान की कसौटी पर हम सभी को ये बताया गया कि जो जीवों का कल्याण कर सकते हैं वो एक और एक में श्री परमात्मा के ही अवतार हैं। क्योंकि सुख दुख भगवान गीता में भी बोलते हैं कि यदि आपको मोक्ष प्राप्ति करनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी ही भक्ति करनी पड़ेगी। अब ये हम तो नहीं बोल रहे, ये तो श्री कृष्ण महाराज जी बोल रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा संशय रखने का कोई ऐसा कारण नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के बाद आते हैं स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने जो है अवतार लिया गुजरात के भड़ोच नामक शहर में, जिसका नाम आज भरवस भी है। नहीं, पहले भरवस था, अब भड़ोच है। तो ऐसे श्री चक्रधर स्वामी जी के बारे में वहाँ पर जो अवतार लीला आई है, वो लीला
हम सभी जो जय कृष्णी संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनको तो ज्ञात है ही है, परंतु जो जो नहीं जानते उनके संदर्भ में भी उन्हें भी मैं ये बताना चाहूँगा कि श्री चक्रपाणि महाराज जी आज की जो द्वारिका नगरी है, उस द्वारिका नगरी में श्री श्री चक्रपाणि महाराज जी ने जब अवतार धारण किया तो उस समय उन्होंने कुछ व्रत धारण किए थे। उस व्रत धारण करने में एक तो वाक मतलब कम बोलना, दूसरा ब्रह्मचारित्व और तीसरा भूमि शयन, ऐसे 3 तरह के श्री चक्रपाणि महाराज जी ने व्रत धारण किए थे। कि एक तो उनका व्रत क्या था कि बोलना नहीं है, और दूसरा व्रत क्या था भूमि शयन है, और तीसरा क्या था कि ब्रह्मचर्यत्व का पालन करना है। तो उनकी ख्याति इस तरह बढ़ती गई कि लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगे, और उनका जैसे कि पुराणों में भी वेदों में भी ऐसी कई आख्यायिका कई ऐसे तथ्य आए हैं, बातें आई हैं कि जब किसी ऋषि मुनि जी का तप इतना बढ़ जाता है तो उसकी परीक्षा लेने के लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई माध्यम जरूर बनता है। तो श्री चक्रपाणि महाराज जी के पास भी ऐसी ही एक भक्तानी आई और उन्होंने कुछ हठ धारण किया, परंतु उस हठ की पूर्तता श्री चक्रपाणि महाराज जी ने न करते हुए उसे झांसा देने के लिए अपनी देह को उन्होंने, अपने मायापुर को जो है उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने ये सोचा कि मैं अगर इस जो भक्तानी का जो हठ है वो हठ मैं अगर 5-7 दिन अगर इस देह में कोई हलचल नहीं होगी तो वो अपने आप ही जो है वो चली जाएगी। तो इस तरह उन्होंने 5-7 दिन के लिए अपने देह को निश्चेद कर लिया, मतलब उसमें किसी तरह की हलचल नहीं हुई, ताकि उन्हें लगे कि अब वो यहाँ पर नहीं रहते। परंतु हुआ क्या कि ऐसा करने के उपरांत जो वहाँ का जो पुजारी वर्ग था, उनकी ऐसी धारणा हो गई कि अब ये जो महाराज जी हैं ये तो अब रहे नहीं, तो इनका जो है मायापुर जो है उनकी अंतिम विधि हमें कर देनी चाहिए। तो वो अंतिम विधि के होने के कारण श्री चक्रपाणि महाराज जी ने परमात्मा स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी के रूप में हरिपाल देव जी के शरीर में, जो कि 25 ही साल की उम्र में गुजर गए थे, इनके पिता का नाम आप अगर इतिहास देखेंगे तो आज भी विशाल देव जी के नाम से उनका उल्लेख गुजरात के इतिहास में आता है। तो विशाल देव जी को भी कोई पुत्र रत्न नहीं था, पुत्र संपत्ति नहीं थी, तो उन्होंने भी बड़ी मनोकामनाओं से अपने हरिपाल देव जी को प्राप्त किया था, परंतु नियति को कुछ मंजूर और था। वो 25 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ श्री चक्रपाणि महाराज जी का जो मायापुर था, जो देह था, वो पुजारियों ने अंतिम विधि की ओर सुपुर्द कर दिया। तो श्री चक्रपाणि महाराज जी ने ही हरिपाल देव जी के, जो विशाल देव जी के पुत्र थे, उनके देह में अवतार धारण कर लिया। क्यों उनका ही देह, उनका ही शरीर क्यों धारण किया? क्योंकि वो 32 लक्षणी युक्त देह था, मतलब 32 लक्षणों से युक्त था। हमारी इस शरीर के 32 तरह के लक्षण बताए गए हैं सुंदरता के, कि जैसे ये कपाल, ये मत्था है, नाक है, कान है, और हाथ हैं, उंगलियां हैं, कंधे हैं, छाती है, इस तरह से 32 तरह के हमारे लक्षण बताए गए हैं शरीर में। तो परमात्मा भी उसी देह को धारण करते हैं कि जो 32 लक्षणों से, 32 तरह के अंगों से युक्त हो। तो श्री चक्रपाणि महाराज जी ने हरिपाल देव जी का ऐसे शरीर धारण कर लिया और उसमें अपना अवतार कार्य प्रारंभ किया। अब वहाँ पर अवतार धारण करने के उपरांत जो विशाल देव जी थे, उन्हें बहुत आनंद भी हुआ और थोड़ा सा संशय भी हुआ कि भाई ऐसे एकदम से मृत्यु होने के उपरांत तो फिर दोबारा पुनर्जन्म बहुत ही कठिन बात है। परंतु फिर भी उन्होंने विश्वास करा और कुछ उन्होंने ऐसे अपने जासूस छोड़ करके पता भी करवाया कि भाई कोई तांत्रिक वगैरह, उन्होंने तो ये देह धारण नहीं किया। तो उनकी जो थी वो संशय निवृत्ति हो गई, उनको पूरा पता लग गया, पक्का पता चल गया कि मेरा जो हरिपाल था, मेरा जो बेटा था, मेरा जो पुत्र था, वो पुनर्जीवित हो चुका है। अब लेकिन अंदर की असलियत उनको पता नहीं थी। श्री चक्रधर महाराज जी के रूप में अब वो हरिपाल देव जी को अपना पुत्र मानने लग गया और अपने घर में ले गया। गुजरात के ही भड़ोच में उनका महल था, वो महल आज भी है। तो वहाँ पर हमारे साधु संतों का जाना कुछ समय के लिए प्रतिबंधित था। तो मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा जो वहाँ पे प्रवेश था वो पुनः प्रारंभ करवा दिया। नहीं तो हमारे को वहाँ पे प्रवेश पहले नहीं मिलता था।
तो श्री चक्रधर स्वामी जी के रूप में अब हरिपाल देव जी जो थे वो विशाल देव जी के महल में अब अपना जीवन यापन कर रहे थे। परंतु परमात्मा जिस हेतु से इस संसार में अवतार धारण करते हैं वो हेतु श्री चक्रधर स्वामी जी का पूर्ण नहीं हो रहा था। वो हेतु क्या था? जीवों का कल्याण करना, जीवों को परमात्मा का ज्ञान देना, जीवों को साकाम और निष्काम भक्ति का ज्ञान देना, जीवों को परमात्मा कौन है, क्या है, उनका उनका तत्व क्या है, उनके सिद्धांत क्या हैं, वो बताने का जो हेतु था वो स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी का पूर्ण ना होने के कारण उन्हें वहाँ पर बहुत विरक्ति और बहुत उदासी हो रही थी। तो उन्होंने ऐसे धीरे धीरे अपने को उस महल से अपनी जो धर्मपत्नी थी उन सभी को छोड़ करके उन्होंने महाराष्ट्र की ओर गमन किया। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम वह रिद्धपुर की तरफ अपने जो श्री हमारे चौथे अवतार श्री गोविंद प्रभु महाराज जी, क्योंकि अभी समय थोड़ा सा सीमित है इसीलिए मैं आपको जो थोड़े मोटी मोटी बातें हैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो श्री चक्रधर स्वामी जी भ्रमण करते करते गुजरात से रिद्धपुर की ओर आ गए और रिद्धपुर में आकर के श्री गोविंद प्रभु महाराज जी से उन्होंने ज्ञान शक्ति का स्वीकार किया। देखिए यहाँ पे ज्ञान शक्ति का स्वीकार क्यों किया? क्योंकि दोनों, देखिए गोविंद प्रभु महाराज जी भी परमात्मा के ही अवतार हैं और स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी भी पूर्ण परमात्मा के ही अवतार हैं, परंतु उन्होंने एक दूसरे से ज्ञान धारण करने की जो प्रक्रिया है वो क्यों हमें दिखाई, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पे गुरु और शिष्य का जो है, गुरु शिष्य की परंपरा जो है उन्होंने दिखाई। जैसे हमारे में ये बोला जाता है कि गुरु बिना ज्ञान संभव नहीं है, तो यहाँ पर उन्होंने इसी बात को प्रदर्शित किया, इसी बात को स्थापित किया उन्होंने कि ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें गुरुजनों के समक्ष जा कर के ही उनकी सेवा दास्य करके ही उनसे हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगर हम उस ज्ञान का हमारे लिए फ़ायदा क्या है, उस ज्ञान को हमें क्यों लेना है, क्यों प्राप्त करना है, ये भी एक तथ्य है, तो वो आगे बताऊंगा। यहाँ पर श्री गोविंद प्रभु महाराज जी से श्री चक्रधर स्वामी जी ने ज्ञान स्वीकार करके उनकी सेवा प्रारंभ की। तो ऐसे कुछ समय वहाँ पर उन्होंने स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने गोविंद प्रभु महाराज जी के सानिध्य में जो श्री चक्रधर स्वामी जी के कुछ भक्त थे उन भक्तों के माध्यम से श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की उन्होंने वहाँ पर सेवा की। तो ये जो रिद्धपुर है, इस रिद्धपुर का भी बहुत पौराणिक इतिहास है। वो पौराणिक इतिहास हमारे को कई ग्रंथों में भी हमें मिलता है, जिसके हमारे पास प्रमाण भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो रिद्धपुर जो थे ये रिद्धि सिद्धि का पुर था। मतलब पुर का मतलब कि यहाँ पुर आने का मतलब, महाराष्ट्र में पुर आने का मतलब होता है बाढ़ आना। तो यहाँ पर बाढ़ आना मतलब यहाँ पर रिद्धि सिद्धियाँ जो थी, जैसे नदी में बाढ़ आ जाती है उसको कोई सीमा नहीं रहती, उसी प्रकार रिद्धपुर में भी जो था रिद्धि और सिद्धियों की बाढ़ थी। मतलब बाढ़ इन द सेंस कि वहाँ पे इतनी भरपूर मात्रा में रिद्धि सिद्धियाँ थी जहाँ पर गोविंद प्रभु महाराज जी वहाँ पर राज्य करते थे। तो ऐसे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी से श्री चक्रधर स्वामी जी ने ज्ञान शक्ति का स्वीकार करने के उपरांत फिर उनकी सेवा की, उनका दास्य किया। अपने भक्तों को भी अपने गुरु जी के श्री चरणों में उन्होंने सेवा दास्य के लिए उन्होंने प्रेरित किया, क्योंकि सेवा से ही हमारे कर्मों का नाश होता है। ज्ञान प्राप्त करने के पीछे एक मोटिव है, एक हेतु है। वो हेतु क्या है कि हम जो भी सेवा करते हैं वो ज्ञान युक्त होनी चाहिए। अगर वो सेवा अज्ञान युक्त होगी तो फिर उसका हमें मिश्रित फल मिलेगा। मतलब कि अगर समझिए, एक उदाहरण छोटा सा देना चाहूँगा कि यदि किसी व्यक्ति ने पानी मांगा, या व्यक्ति ना छोड़ बोल करके यदि किसी हमारे श्री गुरु जी ने पानी मांगा कि जाइए हमारे लिए जल ले आइए, तो हम भावुक होकर के भागते भागते गए और वो जल उनके लिए ले आए। परंतु जल लाने के लिए हमने अपने पैरों के नीचे कितनी कीड़ियाँ मार दी, कितने जीवों की हिंसा कर दी, ये हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये जो सेवा है, इस सेवा के अंदर उस हिंसा का भी हमें भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं हिंसा से नरक होते हैं। तो इसीलिए हमें जो भी सेवा करनी है वो ज्ञान युक्त सेवा होनी चाहिए। वो ज्ञान युक्त सेवा कब होगी? जब हम अपने गुरु के सानिध्य में रहेंगे, जब हम अपने गुरु के सहवास में रहेंगे। आजकल तो लोग ऑनलाइन ही सब कुछ चल रहा है, क्योंकि अभी वैसे तो कोरोना है, ये एक अति उत्तम प्रयास है, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। जो अक्षम है, जो आश्रमों में रहने में सक्षम नहीं है, उन लोगों के लिए एक ये प्राइमरी माध्यम हो सकता है
कि आप ऑनलाइन थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिए, परंतु यदि आप तरुण अवस्था में हैं, आप सक्षम हैं, आप शरीर से मेहनत कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर और ज़रूर आश्रमों में जा कर के अपने अपने गुरुजनों के सानिध्य में रहकर उनकी सेवा करके और फिर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वो ज्ञान आपके मस्तिष्क में और दिल में बीज रूप होगा। मतलब कहने का तात्पर्य कि वो आपके मन में और आपकी बुद्धि में वो स्थिर हो जाएगा, वो फिर कभी आप भूल नहीं पाओगे, क्योंकि बिना कष्ट के प्राप्त किया हुआ ज्ञान वो कुछ समय के लिए आप याद रख सकते हो, परंतु कुछ समय जैसे ही उसको आपने वियोग दिया वो आप भूल जाओगे, क्योंकि ये कापुर विद्या है। तो स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने हमारे को ये स्पष्ट उदाहरण दिया, स्पष्ट करके दिखाया कि आपको यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको गुरु के सानिध्य में जा कर के रहना अति आवश्यक है। ये किन के लिए? जो संन्यास लेकर के अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहते हैं और शरीर से भी सक्षम है। अगर आप आश्रमों में जाकर के रह नहीं सकते, क्योंकि हर एक को अपने अपने शरीर का एक अधिकार होता है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, मतलब 100 तरह की बातें होती हैं, क्योंकि आश्रम तो आश्रम है। आश्रम में सभी तरह की सुविधाएं अगर आपको मिलने लग जाएंगी तो आश्रम का अस्तित्व फिर आश्रम का नहीं रहेगा। तो वहाँ पर जाकर के कष्ट तो आपको सहन करने ही पड़ेंगे, और वो करने भी चाहिए। क्यों करने चाहिए? ताकि हमारे दिमाग में जो हमारे श्री गुरु जी ने जो ज्ञान बताया है उस परमात्मा प्राप्ति का जो ज्ञान है वो हमारे दिमाग में स्थिर रहे। तो कहने का तात्पर्य ये कि स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने भी अपने श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के, अपने श्री गुरु जी के सानिध्य में रहकर हमें ये एक आदर्श दिया, और उसी आदर्श की भी आज जो है अति आवश्यकता हमारे समाज को है। हम कितने तरह के बहाने बना देते हैं कि नहीं, हम आश्रम में नहीं जा सकते, हमारे को जो सक्षम है, मैं अक्षम की बात नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ पर क्योंकि ये ऑनलाइन है और बहुत सारे लोग देखते हैं, कई लोग कमियाँ भी ढूंढते हैं, कई लोग खूबियाँ भी ढूंढते हैं, तो इसीलिए मैं अक्षम की बात नहीं कर रहा, मैं सक्षम की बात कर रहा हूँ कि जो जा कर के रह सकते हैं उन्होंने ज़रूर वहाँ पर जा कर के आश्रमों की दिनचर्या को समझना चाहिए। सिर्फ ज्ञानी प्राप्ति नहीं, मानव जय कृष्ण संप्रदाय में उठने बैठने को भी बहुत महत्व दिया गया है। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बोलना, हमारा सोचना, कोई भी हमारी शारीरिक जो गतिविधि है वो ईश्वर प्राप्ति के बिना नहीं होनी चाहिए। तो इसका ज्ञान जो है जब तक हम आश्रमों में नहीं जाएंगे हमें नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि आश्रम एक ऐसी आग की भट्टी है। देखिए, जैसे एक लोहा है, वो टेढ़ा मेढ़ा लोहा है, उसको अगर सीधा करना है आपको तो आपको उसको आग की भट्टी में डालना ही पड़ेगा। तो ये जो आश्रम रूपी जो एक साधन है, जब तक हम अपने जीव स्वरूप को उस अग्नि में नहीं डालेंगे तब तक हम सरल नहीं हो सकते, तब तक हम सीधे नहीं हो सकते, तब तक हमें उठने बैठने का ज्ञान नहीं हो सकता। परमात्मा प्राप्ति की बात तो बहुत दूर की है। तो इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आज मैं आपको यही एक अन्वय बता रहा था, एक परंपरा, एक जो हमारे महानुभाव जय कृष्ण संप्रदाय की जो एक इतिहास है वो आपको इस तरह से बता रहा था कि स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने गुजरात में अवतार लेकर के, और फिर अभी कलयुग में भी उनका अवतार विद्यमान है, जो कि वो अपना कार्य कर रहे हैं, ज्ञान और प्रेम का दातृत्व कर ही रहे हैं। परंतु हमें भी अब, जैसे कि वो हमें हमारे समक्ष नहीं है, तो उनका चतुर्विध स्मरण करके, अपने श्री गुरुजनों की सेवा करके, आश्रमों में जाकर के ब्रह्म विद्या का अध्ययन करके हम उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यदि हम आलस करेंगे, यदि हम कहेंगे कि भाई हमारा शरीर ठीक नहीं है, या हमें मतलब शरीर ठीक होते हुए भी अगर कुछ बहानेबाजी करेंगे, तो वो परमात्मा, देखिए वो परमात्मा 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की भांति हमें हमेशा देख रहा है। ये उसकी उदारता है, ये उसकी महानता है, ये उसका एक बड़प्पन है कि वो हमारे बुरे कर्मों की तरफ नहीं देखता, सिर्फ अच्छे कर्मों की तरफ देखता है। यदि आप सोचिए वो हमारे बुरे कर्मों की तरफ देखने लग गया तो एक भी जीव का कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि हम ऐसे बहादुर हैं, ऐसे पहलवान हैं, 24 घंटे में बहुत सारी गलतियां हम करते ही हैं, परंतु परमात्मा इतने उदार हैं, इतने प्रेम के सागर हैं, इतने हमारे सुहृद हैं, इतने हमारे कल्याणकारक हैं कि वो हमारी गलतियों की तरफ नहीं देखते। परंतु हमने इस बात का हमने कभी भी मतलब गैर फायदा नहीं लेना चाहिए,
हमने इस बात को पॉजिटिव लेना चाहिए कि भगवान यदि हमारी गलतियों की तरफ दुर्लक्ष्य कर रहे हैं, देख नहीं रहे, तो हम उन गलतियों की माफ़ी मांग लें, ताकि हमारे को फिर दोबारा से हमारा परम साध्य जो है, हमारा परम लक्ष्य जो है वो प्राप्त हो सके। तो आशा करता हूँ कि कुछ बातें आपको समझ आई होंगी, और अगर कुछ बातें ना समझ आई हों तो आप मुझे व्यक्तिगत फेसबुक पे ही आप मैसेज डाल करके, मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। ऐसी आप सभी से गुजारिश है, और आप सभी पुनः से एक प्रार्थना कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सुरक्षित रहें। अपना अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और आप जिस भी राज्य में रहते हैं उस राज्य के द्वारा दिए गए जैसे भी अब सोमवार से जो भी कानून दिए जाएंगे, जो भी आपको एक दिनचर्या बताई जाएगी, आशा करता हूँ आप उन सभी का पालन करेंगे, योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, भगवान का सिमरन करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।